रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई अनुराग भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। वैधि भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी 2:1-5 में हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी परमाणु भी मुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें एक निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करे तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसीलिए वे संतुष्ट करते हैं कि मनुष्य को सदैव श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते हैं कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवत में के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण का श्रवण तथा संकीर्तन करना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है एक, हर एक के परमात्मा। श्री कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित हैं। इसीलिए यदि हम किसी तरह से श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो लें तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर निकल पाता है और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में श्री कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा ही कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। मूल श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी ना किसी तरह श्री कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से श्री कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। पद्मा पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान की श्री कृष्ण विष्णु या कृष्ण की स्मरण करें। यह ध्यान अर्थात श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है।
कहा गया है कि मन को श्री विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्मा पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव श्री विष्णु के इस स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम श्री विष्णु या श्री कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही श्री कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले श्री कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। पद्मा पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव श्री विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण चार हैं: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी चार हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान के न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए हैं, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं होता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम है। हर एक को अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद्भागवत में 11.5.23 में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय बाहों से उत्पन्न हुए, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योजनाओं के अनुसार की है।